प्लीज। No Moni, go. ओके फाइन। झंड फकीर की औलाद मर जा कमीने। थैंक यू। डॉन, 12 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है और आप? मैं मोना डार्लिंग। तो मैं आपको मोना कहूँ या डार्लिंग? क्या है फिल्म तमाशा की खास बातें? क्या थे इस फिल्म के हिडन मैसेजेस जो कई लोग नहीं समझ पाए? क्या इस फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, कुछ फिल्म मेकर ऐसे होते हैं जिनकी आप एक फिल्म देखते हैं तो उनकी बाकी सारी फिल्मों को देखने का मन कर जाता है। जिस तरह से वो अपनी कहानी अपनी ऑडियंस तक बताते हैं, पहुंचाते हैं, उनका अंदाज कुछ अलग ही होता है। इसीलिए कभी कभी ऐसी फिल्में हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बन जाते हैं। कई सारी ऐसी फिल्में लेखक और डायरेक्टर इम्तियाज़ अली हमारे सामने लेकर आए। इम्तियाज़ अली अपनी फिल्मों में जान डाल देते हैं। उनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमें बहुत पसंद आता है। उनकी फिल्मों से पता चलता है कि उनको सिर्फ अपनी कहानी और अपने इमोशंस ऑडियंस तक पहुंचाने हैं। उनकी कई सारे फिल्में हैं जैसे जब वी मेट, हाईवे, रॉकस्टार और तमाशा। इन सभी फिल्मों में कुछ अलग है, अलग कहानी, अलग किरदार और अलग सफ़र। लेकिन एक चीज़ इन सभी में कॉमन है, वो है एक जादू, एक मैजिक जो हम सब महसूस कर सकते हैं। ज़िंदगी जीने का राज था इम्तियाज़ अली की कई फिल्में ऐसे जिसमें कई सारे छोटे छोटे सीक्रेट मैसेजेस छुपे हुए हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ हम तक पहुंचाने की, कुछ हमें समझाने की। कभी कभी वो सारे ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाते हैं और कभी कभी सिर्फ कुछ ही लोगों को उनकी बातें उनकी फिल्मों में दिखाई देती हैं। उनकी फिल्म तमाशा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कुछ हिडन सीक्रेट मैसेजेस थे जो कई लोगों को समझ में भी आए और कई लोगों को सर से ऊपर भी गए। कई लोगों के सर से ऊपर गए, उन्हें समझ नहीं आया कि कहानी में चल क्या रहा है। तमाशा के बारे में बात करेंगे, साथ ही क्या इसका सीक्वल आना चाहिए उस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तमाशा बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई। लोगों को कहानी कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। लोगों को लग रहा था कि एक अंडररेटेड फिल्म है। तमाशा 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फेमस जोड़ी दिखाई गई थी। इससे पहले ये जवानी है दीवानी में ये नजर आ चुके थे। चलिए अब इस फिल्म की कहानी की बात कर लेते हैं और हिडन मैसेजेस की बात कर लेते हैं जो आप में से कई लोगों को नहीं समझ में आए होंगे और आपको भी लगा होगा कि फिल्म में क्या चल रहा है। तो फिल्म की कहानी थी एक लड़का और एक लड़की की जो फॉरेन कंट्री में मिलते हैं और तय करते हैं कि वो एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताएंगे अपने बारे में, ना ही असली नाम बताएंगे, ना कोई पहचान बताएंगे। सिर्फ वो किरदार जिएंगे, किरदार निभाएंगे जो कि उन्होंने खुद ही बनाया हुआ था। वो दोनों ही फिल्मी होते हैं, कहानियों के बहुत शौकीन होते हैं। वो बहुत अच्छा वक्त एक साथ बिताते हैं अपने अपने ज़िंदगी के सफ़र पर। उसके बाद वापस लौट जाते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तब उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ कमी महसूस होने लगती है। वो लड़की वापस उस लड़के से मिलती है और उसको ये समझा देती है कि वो अपनी ज़िंदगी वैसे नहीं जी रहा है जैसे उसको जीनी चाहिए थी और जैसे वो चाहता था। इस फिल्म में कहानी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और कई सारी चीज़ें हमें तमाशे के फॉर्म में भी दिखाई देती है। इसीलिए ये फिल्म एक लव स्टोरी होने के साथ साथ सेल्फ डिस्कवरी की कहानी भी लेकर आती है। उस लड़के को बचपन से कहानियाँ सुनने में और सुनाने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसको अपने पिता की हर बात माननी पड़ती है। वो तो अपने पिता के लिए इंजीनियर भी बन जाता है और ज़िंदगी की एक ऐसी रेस में दौड़ता है जिसका कोई अंत नहीं। तब उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि वो जो किरदार बाहर देश में जी रहा था उस लड़की के साथ, वाकई वो खुद में वही है, वो असल है, और जिसको अभी वो जी रहा है वो नकली है, वो रियल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही लड़की वो समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो अभी हो वो तुम नहीं हो। तो थोड़ा कन्फ्यूज़न इसीलिए क्रिएट हो गया था क्योंकि वो लड़का अंदर से कुछ और था, बाहर समाज की वजह से, अपने पिता की वजह से कुछ और दिखा रहा था। लेकिन रेस में भागते भागते उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसने अपने सपनों को अपने अंदर दफन कर दिया है, कैसे
वो अपने मन की करना भूल चुका है। जब वो लड़की उसे ये समझाती है तो वो अपने आप को वापस ढूंढता है और यही चीज़ इस फिल्म की विशेषता भी है। कई लोगों को समझ में नहीं आया कि जब तारा वेद को छोड़ती है तो अचानक से क्या हो जाता है। इस फिल्म में ये ऐसा इसीलिए दिखाया गया है क्योंकि दर्शकों को ये बताना चाहते थे कि कभी कभी बहुत अंदर दफन किए गए सपने बड़े जख्म बन जाते हैं, जिनको अगर कोई मरहम पट्टी करने के लिए हाथ लगाए तो लोग अक्सर उससे गुस्सा हो जाते हैं। तारा वेद को सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि वो असल में कौन है, लेकिन जब वेद को ये बातें और उसका बचपन फिर से सामने आता है तो वो अपनी हार का सामना नहीं कर पाया और इसीलिए वो अजीब सा बर्ताव करने लगा था। ये फिल्म हमें बताती है कि कैसे हम अपनी दिल की बातें फॉलो करना चाहते हैं और कैसे हम नहीं कर पाते और हमें अपनी मन की बातें नहीं करनी पड़ती और समाज का दबाव और ये सब दबाव हमें झेलने पड़ते हैं। हमारी एक ही ज़िंदगी होती है, उसमें हमें किसी अनजान रेस में दौड़ने की बजाय अपनी पसंद की रेस में हारना ठीक लगेगा। ये फिल्म उन सभी लोगों के लिए एक ऑय ओपनर फिल्म है जो हम सबको मोटिवेट करती है कि हमें अंधी रेस में नहीं दौड़ना चाहिए, हमें खुद को नहीं खोना चाहिए। फिल्म पैनियन के एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर के साथ गेस्ट लेक्चर चल रहा था, तब कई सारे लोगों को पूछा गया कि वो यहाँ तक कैसे आए। तब आधे से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि तमाशा देखने के बाद उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी मन की बात सुनी। इस सब से पता चलता है कि ये फिल्म कितनी पावरफुल है और ये फिल्म कैसे सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने भी ये फिल्म ज़रूर देखी होगी और इससे बहुत सारी सीख भी ली होगी और अब इसके सीक्वल का इंतज़ार इस फिल्म के फैंस को ज़रूर है और ऐसी फिल्में ज़रूर आनी चाहिए जो हमें बहुत सारी मोटिवेशन देती है, हमें मन की करने को उत्साहित करती है। और वाकई बात यह है कि अगर हम अपने मन की सुनते हैं तो हम कुछ अच्छा ही करते हैं। जिस काम में दिलचस्पी हो उसे अगर हम मन से करें तो हम अपने मुकाम को पा सकते हैं। यही फिल्म का मैसेज था। और अब क्या आप चाहते हैं कि तमाशा का सीक्वल आए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए अपनी राय। और रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की जोड़ी को इस फिल्म में एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें।